नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें, स्नेह दें। साथ ही आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं, इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ाएं। इसके लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें चैनल को। और साथ ही दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र में हम तत्व वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र का, ठीक है, अलग से वीडियो बना चुके हैं। आज बचे हुए जो शेष वाद्य यंत्र हैं उन्हें निपटा देते हैं। और एक बार थोड़ा सा समझना, ठीक है। एक वाद्य यंत्र का नाम है आपके अवनद वाद्य यंत्र, जिससे यदि बात की जाए दोस्तों, ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अवनद बोल दो या ताल वाद्य यंत्र बोल दो, ठीक है। बता चुका हूं मैं पहले कि भाई चमड़े के पीटने से, ठीक है, जो ध्वनि या स्वर उत्पन्न होता है वो अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाता है, ठीक है। और इसे भी एक सूत्र के माध्यम से याद कर लो दोस्तों। सूत्र है आपके ढ ढा डो ड डे ढो। नो कदम दूर मामा तास खचन न घेरो। दोस्तों याद रखना है, ड डा डो ड डे डो, नो कदम दूर मामो तास खंचन ने घेरो। ढ से याद रख लेना दोस्तों, एक वाद्य यंत्र है डफ। ढ से ढाक, ढो से ढोलक, इसी प्रकार ड से डमरू, डे से डेरू, डो से ढोल, नो से नौबत, का से कमर, दम से दमामा। दमामा को हिट्टामक भी कहा जाता है और इसे बम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, एक ही बात है। दूर से डिपको, माँ से मांदल, मो से माँ से माठ, तास से तासा, ख से खंजरी। एक तास से तबला भी याद रख लेना दोस्तों। चंग से चंग, न से नौबत या फिर नगाड़ा। नौबत बता चुका हूं ना, हाँ नगाड़ा होगा न से। न से नगाड़ा और घेरों से घेरा। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र दोस्तों, ठीक है, कौन से हैं तो अवनत या फिर ताल वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। एक किसी माँ से आप जो है, ठीक है, मृदंग को भी याद कर लेना दोस्तों, मृदंग वाद्य यंत्र। ये सारे के सारे कैसे हैं तो अवनत या फिर ताल वाद्य यंत्र है। ड ढाडो ड डे डो, ठीक है, नो कदम दूर मामो तास खंजन ने घेरो। दोस्तों यहीं पे याद कर लो डेरू। डेरू ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि अगर बात की जाए गोगा जी के भक्तों के द्वारा बजाया जाता है। गोगा जी के भक्त बजाते हैं, ठीक है। और याद रखना आम की लकड़ी से बना हुआ होता है। और ठीक है, और यहीं पे याद रख लो कि डमरू का परिष्कृत रूप या बड़ा रूप जो है, ठीक है, वो क्या है, डेरू, मतलब डमरू से बड़ा होता है, कुल मिला के डमरू से बड़ा होता है, ठीक है। तो गोगा जी के भक्तों के द्वारा बजाया जाता है, आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। और यहीं पे याद कर लो, ठीक है, कि डमरू का बड़ा रूप होता है, डमरू का बड़ा रूप होता है। इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है दोस्तों माठ, ठीक है। और माठ वाद्य यंत्र की बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, ये पाबू जी के भक्तों के द्वारा, किसके द्वारा तो पाबू जी के भक्तों के द्वारा, पाबू जी के पावड़े गाते समय, कौन क्या गाते समय तो पाबू जी के पावड़े गाते समय वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और याद रखना ये मिट्टी का बना हुआ होता है। मिट्टी के वाद्य यंत्र पे अगर बात की, मिट्टी का, ठीक है, कटोरे टाइप में कुछ बनाया हुआ होता है, ठीक है, और उस पे चमड़ा मंड दिया जाता है तो क्या बन जाता है, माठ बन जाता है। तो याद रखना पाबू जी के भक्तों के द्वारा, ठीक है, पाबू जी के पावड़े गाते समय, ठीक है, जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्र क्या है, माठ।
ठीक है। वो गोगा जी के भक्तों के द्वारा जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है? डेरू। वाद्य यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो डेरू है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके मृदंग या फिर पखावज। मृदंग या पखावज जो है दोस्तों वो बड़ के पेड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है पहला तो। ठीक है। तो बड़ की लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ दो नाम याद रख लो आप। एक है पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, और एक है आपके भवानी शंकर। तो पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर का संबंध किससे है? तो आपको बताना है दोनों का संबंध जो है वो मृदंग या फिर पखावज से है। ठीक है। और मृदंग में थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। इस तरीके से एक मुंह तो होता है बड़ा और एक मुंह होता है आपके छोटा, इस तरीके से बना हुआ होता है लगभग। ठीक है। तो जो छोटा मुंह है, ठीक है, इससे अगर बात की जाए पतली या फिर तीखी आवाज निकलती है, तो इसे इस भाग को मादा कहा जाता है। ठीक है। और जो ये बड़ा भाग है, इससे अगर बात की जाए तो मोटी आवाज निकलती है, तो इस भाग को नर कहा जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, मृदंग जो होता है, ठीक है, इसमें जो बड़ा वाला भाग होता है जिससे मोटी आवाज निकलती है उसे नर कहा जाता है। जिससे पतली आवाज निकलती है, छोटा भाग होता है, उसे अगर बात की जाए मादा के नाम से जाना जाता है। और इसी मृदंग या पखावज को अगर कस दिया जाए, ठीक है, तो अगर इस मृदंग या पखावज को कस दिया जाता है, तो कस दिया जाता है तो कसने के बाद ये बन जाता है आपके मांडल वाद्य यंत्र जैसा। कैसा बन जाता है? मांडल वाद्य यंत्र जैसा बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है। कि इसी को, ठीक है, अगर मृदंग या पखावज को कस दिया जाए तो ये कैसा बन जाता है? मांडल वाद्य यंत्र जैसा बन जाता है। अब मांडल के बारे में दो चार चीजें याद रख लो। देखो, म से मांडल, ठीक है, और म से मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक है। कहाँ बनता है? तो म से मोलेला गांव, मोलेला गांव राजसमंद। अब मोलेला गांव राजसमंद जाना जाता है, ठीक है, मिट्टी की अगर बात की जाए टेराकोटा कला के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। तो मोलेला गांव में अगर बात की जाए, मिट्टी से एक वाद्य यंत्र बजाया बनाया जाता है, इसका नाम है मांदल। इसका नाम क्या है? मांदल है। एक थोड़ा सा यहीं पे याद कर लो, ठीक है, कि भील लोगों के द्वारा, ठीक है, गौरी नृत्य में या नाट्य में, जबकि गरासियों के द्वारा, ठीक है, मांदल मांदल नामक नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? मांदल वाद्य यंत्र है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब गौरी नृत्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैं बता चुका हूं पहले भी, ठीक है, गौरी जो है वो अगर बात की जाए तो, ठीक है, गौरी और शिव, मतलब गौरी कौन है? पार्वती। पार्वती और शिव की आराधना में धार्मिक नृत्य है, किया जाने वाला नाट्य भी कहलाता ही है। ठीक है। इसे राई नृत्य के या राई नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, खास विशेषता क्या है? खास विशेषता ये कि ये जो मांडल वाद्य यंत्र है ना, ये शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र कहलाता है। कैसा वाद्य यंत्र कहलाता है? शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र कहलाता है दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। कि गोर मांडल जो है वो मिट्टी का, मोलेला गांव, और गौरी नृत्य में, और ठीक है, मांडल नृत्य में गरासियों के, और शिव पार्वती का मतलब धार्मिक वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? धार्मिक वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके ढोलक। ढोलक, ठीक है, एक तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसके साथ साथ, ठीक है, धार्मिक है। ठीक है। धार्मिक ऐसे कि मंदिरों में या फिर मंगल कार्यों में बजाया जाता है। ठीक है। तो धार्मिक और मंगल कार्यों में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा? ढोलक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। तो याद रखना, प्राचीन है, धार्मिक है, और मंदिर के साथ साथ मंगल कार्यों में बजाया जाता है। मंदिरों में तो बजाया जाता है, इसके साथ साथ मंगल कार्यों में भी बजाया जाता है। एक है आपके ढोल। ढोल जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है, जो लोहा होता है, तो लोहे की चद्दर का बना हुआ होता है। ठीक है। और लोहे की चद्दर पर चमड़ा मंडकर,
ठीक है, जो वाद्य यंत्र बना बना होता है उसे ढोल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ढोल कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और इसी से एक नृत्य भी है जिसे ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जालोर का। ठीक है, और ढोल नृत्य को अगर बात की जाए प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रकाश में लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो याद रखना, जय नारायण व्यास को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो जय नारायण व्यास को दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है आपके तबला। ठीक है, तबला वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए दोस्तों तो कुछ नहीं है। ठीक है, तबला वाद्य यंत्र जो है वो लगभग इस तरीके से एक छोटी कुंडी होती है। ठीक है, इस तरीके से दो छोटी कुंडियां होती है। ठीक है, और इन कुंडियों पर अगर बात की जाए इस तरीके से चमड़ा मंडिया जाता है आगे। ठीक है, और जो वाद्य यंत्र बनता है उसे तबला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तबला कहा जाता है। मुख्यतः मंगल कार्यों में शहनाई के साथ बजाया जाता है। ठीक है, खासकर कब? जब दुल्हन की विदाई हो रही हो। तो दुल्हन की विदाई पर, मतलब मैं बोल सकता हूँ विवाह, विवाह में ठीक है शहनाई के साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? तबला है। ठीक है, इसके साथ साथ मंदिरों में भी बजाया जाता है। कहाँ बजाया जाता है? मंदिरों में भी बजाया जाता है। इसी के अगर बात की जाए तबले के परिष्कृत रूप को, बड़े रूप को, इसी के बड़े रूप को ठीक है नगाड़ा कहा जाता है। ठीक है, नगाड़े में अगर बात की जाए नगाड़े में ये जो कुंडी होती है ये कुंडी 3 से 4 फुट गहरी होती है। 3 से 4 फीट गहरी होती है। और ये नगाड़ा का प्रयोग जो है वो याद रखना मंदिरों में तो होता ही है। ठीक है, लेकिन पहले अगर बात की जाए तो युद्ध काल में भी समय सूचना देने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि अकबर अकबर खुद बहुत बड़ा नगाड़ची था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और इसके साथ साथ ठीक है एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है राम किशन सोलंकी। राम किशन सोलंकी का संबंध किससे है? तो आपको बताना है राम किशन सोलंकी का संबंध नगाड़ा से है। और ये नगाड़ा, जो भी इस नगाड़ा टाइप के वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र जो है वो याद रखना मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादा बजाए जाते हैं। मेव क्षेत्र में ज्यादा बजाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ बजाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादा बजाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 3-4 फीट कुंडी, कुंडी पे चमड़ा मंडिया जाए। ठीक है, और ठीक है मंदिरों में युद्ध काल में ठीक है बजाया जाता है। किसका परिष्कृत रूप है? तो तबले का परिष्कृत रूप है। ठीक है, और अकबर खुद बहुत बड़ा नगाड़ची था। और इसके साथ याद रखना राम किशन सोलंकी का संबंध किससे? तो राम किशन सोलंकी का संबंध किससे है? तो नगाड़ा से है। ठीक है, इसी नगाड़े के परिष्कृत या इसके बड़े रूप को, इसी के बड़े रूप को अगर दोस्तों बात की जाए तो इसी के बड़े रूप को बम, टामक या फिर दमामा कहा जाता है, जो कि एक तरीके से कड़ाई के आकृति का होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर बात की जाए दोस्तों तो याद रखना भैंसे की चमड़ी, भैंसे का चमड़ा लगाकर ठीक है इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। भैंसे का चमड़ा, बहुत मोटा चमड़ा लगाना पड़ता है। इतना बड़ा होता है कि कहते हैं कि 2-4 लोग इसके ऊपर खड़े होकर नाच भी लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कोयला मूवी देखना शाहरुख खान की। ठीक है, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। तो कोयला मूवी में ठीक है माधुरी दीक्षित जो नाच रही होती है, डांस कर रही होती है एक गाने पे। ठीक है, वो किसके ऊपर? बम या टामक या दमामे के ऊपर डांस कर रही होती है। या फिर ठीक है आपने ये शाहिद कपूर की एक मूवी है नगाड़ा नगाड़ा बजा, मूवी का तो नाम याद नहीं है मेरे को, लेकिन ये सॉन्ग है उसका। लेकिन नगाड़े की जगह वो बम बजा रहे होते हैं, टामक बजा रहे होते हैं या फिर दमामा बजा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको दिखाया जाता है कि नगाड़ा बजा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसी के बड़े रूप को बम, टामक या फिर दमामा कहा जाता है। ठीक है, तो नगाड़ा का बड़ा रूप जो है वो क्या कहलाता है? बम, टामक या फिर दमामा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसके साथ मेवात क्षेत्र में ठीक है एक गीत गाया जाता है, इसका नाम है रसिया। ठीक है, तो रसिया गीत गाया जाता है इसके साथ में, तो ये कहलाया बम रसिया। ठीक है, तो इसको बाद में बम रसिया भी कहा जाता है। बम, टामक, दमामा, ठीक है, नगाड़ा, ठीक है, और आपके हो गया तबला।
इसी से मिलता जुलता, ठीक है, एक और वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का नाम है निशान। ठीक है, निशान एक, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र भी है, जिसे निशान, वेनो, तंदूरा, तंबूरा या चौतारा के नाम से जाना जाता है। कामड़िया पंथ की महिला टेहरा ताली नृत्य जब करती है तो पुरुष क्या बजाते हैं, तो पुरुष क्या बजाते हैं, चौतारा या निशान या वेनो बजाते हैं। इसी से मिलता जुलता, ठीक है, नगाड़ा से मिलता जुलता एक और नाम आता है निशान। तो निशान, ठीक है, एक प्रकार का अगर बात की जाए तत्वाद्य यंत्र तो है ही है, लेकिन एक, ठीक है, वाद्य यंत्र है जो अवनद भी है। तो निशान एक प्रकार का अवनद वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, अब ये निशान, नगाड़ा, ठीक है, तबला, बम, टामक, दमामा, ये जो वाद्य यंत्र है ना, इन्हीं के समूह को दोस्तों नौबत कहा जाता है। इन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है, नौबत कहा जाता है। ठीक है, तो नौबत क्या है, तो नौबत जो है वाद्य यंत्र की श्रेणी में तो रखा ही जाता है, लेकिन याद रखना नगाड़ा, ठीक है, बम, टामक, दमामा, निशान, ठीक है, तबला, इन सभी के समूह को नौबत के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः अगर बात की जाए तो नगाड़ा, निशान, बम, टामक और दमामा, इनके समूह को ही क्या कहा जाता है, नौबत। और एक हमारे सॉन्ग भी है, बाजे छे नौबत मारा डिगी पुरी का राजा। तो बाजे छे नौबत, नौबत मतलब नगाड़ा बजाया जा रहा है। ठीक है, नौबत बाजे मतलब नगाड़ा भी बजा दो, चाहे टामक बजा दो, दम बजा दो, ठीक है, यही बात की जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन सब में अगर बात की सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखना, ठीक है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र दम, दमामा या फिर टामक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ऑप्शंस में नहीं होता है और आता है कि सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा, ऑप्शंस में क्या होता है, नौबत। तो फिर आपको क्या बताना है, नौबत, क्योंकि इन सभी को इसी श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इन सभी को नौबत कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो मंदिरों में युद्ध काल में सब जगह काम में आते हैं। बोला बम भी आता है, टामक, दमामा भी आता है, ठीक है, नगाड़ा भी आता है, निशान भी आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आ जाओ दोस्तों आगे। एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है चंग। ठीक है, और चंग वाद्य यंत्र अगर बात की जाए शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है, चंग नृत्य या फिर गीदड़ नृत्य करते समय, ठीक है, जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो क्या है, चंग है। ठीक है, और चंग वाद्य यंत्र जो किसका बना होता है, आम की लकड़ी का बना होता है, आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसी चंग से छोटा एक वाद्य यंत्र जिसे डफली के नाम से जाना जाता है, और डफली से छोटा एक वाद्य यंत्र जिसे अगर बात की जाए आपके, ठीक है, खंजरी के नाम से जाना जाता है, सॉरी, डफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डफ के नाम से जाना जाता है। और इससे छोटा जो वाद्य यंत्र है डफ से, उसे खंजरी कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है, खंजरी। तो देखो सबसे छोटा होता है खंजरी, खंजरी से बड़ा होता है डफ, डफ से बड़ा होता है डफली, और डफली से बड़ा होता है चंग। ठीक है, और इस चंग से बड़ा होता है घेरा। ठीक है, चंग से बड़ा कौन सा होता है, घेरा। तो याद रखना, खंजरी, खंजरी से बड़ा डफ, डफ से बड़ा डफली, डफली से बड़ा चंग, चंग से बड़ा घेरा। ठीक है, अब एक जैसे हैं वाद्य यंत्र, डफली वाले डफली बजा, उससे छोटा है तो डफ है, और डफ से छोटा है तो खंजरी, और उससे बड़ा है सबसे तो चंग, चंग से भी बड़ा है तो घेरा है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, सारे के सारे वाद्य यंत्र जो है वो याद रखना आम की लकड़ी के बने होते हैं, सारे के सारे। कौन सी लकड़ी के, तो आम की लकड़ी के बने होते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, किसकी लकड़ी के बने होते हैं, आम की लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, अधिकतर सारे वाद्य यंत्रों का उपयोग जो है तो वो याद रखना, ठीक है, फाल्गुन मास में ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। कौन से मास में, फाल्गुन मास में। और इसमें से जो ये खंजरी नामक वाद्य यंत्र है ना दोस्तों, इसका उपयोग कालबेलियों के द्वारा भी किया जाता है, और कालबेलियों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम है आपके इंडूनी। और कालबेलियों के द्वारा इंडूनी नृत्य में अगर बात की जाए किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है खंजरी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, खंजरी के साथ पुंगी भी बजाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। घेरा ऐसा वाद्य यंत्र है दोस्तों जो आम की लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, चंग से बड़ा होता है, ठीक है, किंतु अष्टभुजाकार होता है। कैसा होता है, तो अष्टभुजाकार। ये सारे वाद्य यंत्र वृत्ताकार होते हैं, इस तरीके से वृत्त गोला होके, और इसके ऊपर चमड़ा मंडिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, चमड़ा मंडिया जाता है, तो ये कौन सा बन जाता है, तो याद रखना छोटा है तो खंजरी, इससे बड़ा है तो डफ, फिर डफली और चंग बन जाता है। किंतु घेरा जो होता है वो अष्टभुजाकार होता है, मतलब इस तरीके से होता है लगभग,
इस तरीके से। लगभग इस तरीके से होता है, अष्टभुजाकार होता है इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे बनाया हुआ होता है, तो अष्टभुजाकार होता है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, 8 भुजाएं होती है। ठीक है, अष्टभुजाकार जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके, घेरा कहलाता है। मिलता जुलता एक वाद्य यंत्र, इसे डोसा भी कहा जाता है, डोसा। तो डोसा जो है वो भी एक मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, ये भी आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। ये भी किसका बना होता है, तो आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है आपके तासा। ठीक है, और तासा वाद्य यंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र, ठीक है, मुस्लिम या मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अब बोलो, हमारे यहाँ एग्जामिनरों ने, ठीक है, वाद्य यंत्रों का भी धर्म निश्चित कर दिया है। अरे कोई भी बजा सकता है, वाद्य यंत्र है, उनको थोड़ा दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, वाद्य यंत्र कोई भी बजा सकता है, किसी धर्म से क्या संबंधन करना। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना। ठीक है, तासा मुस्लिम धर्म से अब भाई मुस्लिम धर्म से संबंधित क्यों है। ठीक है, हमारे तो बैंड बाजों में भी तासा बजाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कि भाई ऐसे लाइनों से, ठीक है, बैंड वाले लगे रहते हैं। ठीक है, और उसमें से एक तो होता है वो बड़ा वाला, ठीक है, वो हाथ से और ऐसे ढोल से बजाता है, और एक वो ऐसा होता है वो छोटा वाला जो ऐसे बजाता है, देखा आप लोगों ने। ठीक है, वो तासा होता है। अब इनको कौन बताएगा, हमारे हिंदू धर्म में भी बजते हैं विवाह के अवसर पे। ठीक है, और अन्य किसी के भी बजते होंगे धर्म में, तो अपन को क्या पता। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो ये निश्चित कर दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, क्या निश्चित कर दिया कि तासा जो है मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा। अरे ठीक है, क्वेश्चंस पूछने वाला बेवकूफ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मुस्लिम धर्म इसलिए बोल दिया क्योंकि किताबों में ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि जब जब हमारे यहाँ, ठीक है, रजब की पहली तारीख से लेकर 36 तारीख 6 तारीख तक, ठीक है, रजब की पहली तारीख से लेकर 6 तारीख तक, ठीक है, जब जब हमारे यहाँ, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है, तो जब जब गोरी परिवार, ठीक है, भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा चढ़ाता है, गोरी परिवार, ठीक है, क्या चढ़ाता है, झंडा चढ़ाता है, तब से उर्स की शुरुआत मानी जाती है। और जब गोरी परिवार झंडा चढ़ाने आता है, तो कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो यार रखना, ताशा बजाया जाता है। अब आपके क्वेश्चन आया कि उर्स में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, उर्स में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ताशा बजाया जाता है। ठीक है, कब भरता है, तो रजब की, ठीक है, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक भरता है। 1 तारीख को गोरी परिवार जैसे झंडा चढ़ाएगा, उर्स की शुरुआत मान ली जाती है। 6 तारीख को कुल की रस्म के साथ, किसकी रस्म के साथ, तो कुल की रस्म के साथ, ठीक है, उर्स की क्या मान ली जाती है, समाप्ति मान ली जाती है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि ताशा जो होता है वो याद रखना। ठीक है, मुस्लिम धर्म से संबंधित वाद्य यंत्र बता दिया, तो आप याद कर लो। ठीक है, और इसके साथ साथ ये याद रख लेना, ठीक है, कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है अजमेर में, ठीक है, तो गोरी परिवार जब झंडा चढ़ाता है, तो उर्स में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो उर्स में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ताशा बजाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारे जो वाद्य यंत्र है सारे के सारे दोस्तों, वो कौन से हैं, अवनद वाद्य यंत्र हैं। कौन से वाद्य यंत्र हैं, अवनद। एक बार और देख लो थोड़ा सा, देखो, ड डाडो ड डेडो, नो कदम दूर मामो ताश खंचन घेरो। ठीक है, तो डफ, ढाक, ढोलक, ठीक है, डमरू, डेरू, ढोल, ठीक है, और नौबत, कमर, दमामा, तामक, बम, डिपको, मांडल, मृदंग, माठ, तासा, तबला, खंजरी, चंग, और नगाड़ा और घेरा। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से हैं, तो अवनत या ताल वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, यहीं पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेरू गोगा जी के भक्तों के द्वारा, ठीक है, आम की लकड़ी का बना होता है, डमरू का बड़ा रूप होता है। ठीक है, और डमरू मैं क्या बताऊं, तो डमरू आप लोग जानते हो शिव का वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इतना याद रख लो बस इसमें, बाकी आप सब जानते हो। ठीक है, माठ में बता चुका हूँ, पाबू जी के भक्तों के द्वारा पाबू जी के पावड़े गाते समय, ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, माठ, और मिट्टी का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, तो मिट्टी का बना हुआ होता है। मृदंग या पखावज बड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है। पुरुषोत्तम दास और भवानी शंकर का संबंध इसी से है। ठीक है, एक भाग बड़ा होता है, एक भाग पतला होता है। बड़े भाग जो मोटी आवाज निकालता है उसे नर कहा जाता है, पतला भाग जो तीखी या पतली आवाज निकालता है उसे मादा कहा जाता है।
ठीक है। इसको कस दिया जाए तो मांदल बन जाता है, इसी को कस दिया जाए तो क्या बन जाता है, मांदल। और मांदल जो है वो मत्स्य मांदल मत्स्य मिट्टी का बना होता है, मत्स्य मोलेला गांव में बनता है ज्यादा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। और अगर बात की जाए तो हमारी जनजाति क्षेत्रों के द्वारा ज्यादा बजाया जाता है, जनजातियों के द्वारा भील गौरी नृत्य में, और गरासिया अगर बात की जाए तो मांडल नृत्य में बजाती है, ठीक है। धार्मिक वाद्य यंत्र शिव पार्वती से संबंध है, किससे संबंध है, शिव पार्वती से संबंध है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ढोलक प्राचीन वाद्य यंत्र सबसे, ठीक है, धार्मिक है, मंदिर और अगर बात की जाए मंगल कार्यों में उपयोग में लिया जाता है ढोलक का, ठीक है। ढोल लोहे की चद्दर पे चमड़ा मंड के बनाया जाता है। और एक नृत्य भी प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, जो कि जालोर का है। प्रकाश में कौन लेके आए, तो जयनारायण व्यास लेके आए। इसी प्रकार बम डमामा या टामक की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, भैंस का चमड़ा मंड के ऊपर, ठीक है, बड़ा वाद्य यंत्र है, भैंस का चमड़ा मंड दिया जाता है मेवाती क्षेत्र में ज्यादा, ठीक है। बम रसिया के साथ अगर गीत के साथ बजाया जाता है तो इसे बम रसिया भी कहते हैं, ठीक है। और तबला अगर बात की जाए तो याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, तबला जो है छोटा वाद्य यंत्र है, ठीक है। और मैंने बताया था कि कुंडी होती है, कुंडी पे अगर बात की जाए चमड़ा मंड दिया जाता है, ठीक है। सेनाई के साथ बजाया जाता है, दुल्हन की विदाई पे मतलब विवाह के अवसर पे बजाया जाता है, ठीक है। और इसी का परिष्कृत रूप जो है नगाड़ा कहलाता है। नगाड़ा में जो कुंडी होती है, ठीक है, ये गहरा जो भाग होता है वो 3 से 4 फीट गहरा होता है, ठीक है। मंदिरों में और युद्ध काल में बजाया जाता है। अकबर खुद बहुत बड़ा नगाड़ची था, ठीक है। और इसके साथ याद रखना रामकिशन सोलंकी का संबंध इसी नगाड़ा से, ये भी मेवात क्षेत्र में ज्यादा बजाया जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखना, नगाड़े से परिष्कृत रूप या बड़े रूप को निशान भी कहा जाता है, ठीक है, मिलता जुलता है एक ना, ठीक है, वाद्य यंत्र। और इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है, नौबत कहा जाता है। आ जाओ दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र चंग, चंग शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है, चंग या गिदड़ नृत्य के समय ज्यादा बजाया जाता है। आम की लकड़ी का बना हुआ होता है ये, ठीक है। इसके छोटे रूप को डफली कहा जाता है। उसके से भी छोटा एक डफ होता है, उससे भी छोटा खंजरी होता है। और इन चंग से बड़ा क्या होता है, घेरा। घेरा जो होता है वो अष्टभुजाकार होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। और एक खंजरी का याद रखना, कालबेलिया जनजाति जो है इंडोनी नृत्य में अगर बात की जाए कौन सा, तो खंजरी बजाती है, ठीक है। इधर थोड़ा सा ताशा का याद रख लेना, मुस्लिम धर्म में बजाया जाता है, उर्स के अवसर पे ज्यादा बजाया जाता है। गोरी परिवार जब झंडा चढ़ाता है, ठीक है, उस समय बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है, ताशा है। ये आपके दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र समाप्त। कुछ वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है, ठीक है, अन्य घन वाद्य यंत्र, ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, कि घन वाद्य यंत्र जो है वो याद रखना धातुओं से बने होते हैं। और धातुओं से बने हो वाद्य यंत्र को जब पीटा जाता है तो याद रखना जब ध्वनि या स्वर उत्पन्न होता है तो वो घन वाद्य यंत्र कहलाता है। इसका भी एक सूत्र बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, ठीक है, सूत्र याद कर लो। देखो, झामक बाजे, थाली बाजे, घंटा, घंटी, घोरियो। लमता, रमता लोजिम, रमता लोजिम, टोकर आयो, आयो, सिर, श्री मगरमच्छ को फोड़ियो, मगरमच्छ को फोड़ियो। मगरमच्छ को फोड़ियो। दोस्तों ये एक सूत्र है, याद हो जाए तो याद कर लेना, ठीक है। बहुत मुश्किल लगी मेरे को याद करने में, ठीक है। आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि ये सूत्र मेरे को सूत्र जैसा लगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि शब्द ऐसे हैं कि याद करना पड़ेगा इसको, और नहीं हो तो मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट याद कर लेना। जैसे झामक बाजे, थाली बाजे, घंटा घंटी घोरियो, रमता लोजिम टोकर आयो, श्री मगरमच्छ को फोड़ियो, श्री मगरमच्छ को फोड़ियो। तो एक बार देख लेते कौन कौन से हैं, ठीक है। जहाज से अगर बात की जाए तो जहांज, झालर, ठीक है। और ये थोड़ा सा याद रख लेना कि जहान जो है वो याद रखना कच्ची घोड़ी नृत्य में उपयोग में लिया जाता है। कौन से नृत्य में, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में उपयोग में लिया जाता है।
म से याद रख लेना मंजीरा, क से करताल, थाली से हो गया आपके थाली, ठीक है, घंटा, ठीक है, तो घंटा और घड़ा, घंटी से घंटी हो ही गया, और घोड़ियों से घुरालियो या फिर घोटियो, घोटियो। रमता से याद रख लेना रमझोल, और लोजिम तो याद रखना ही है आपको, लोजिम मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोकर से हो गया टीकर या फिर टोकर, सिरिमंडल, मगरमच्छ से याद रख लेना कागरच, ठीक है। इसके अलावा दो चार और याद रख लेना, एक है आपके भरनी, एक है आपके खड़ताल, और एक है हाकल। तो दोस्तों ये कुछ घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। झामक बाजे, थाली बाजे, घंटा घंटी घोरियो, रमता लोजिम टोकर आयो, श्री मगरमच्छ को फोड़ियो, ठीक है। फिर बोल देता हूँ, झामक बाजे, थाली बाजे, घंटा घंटी घोरियो, रमता लोजिम टोकर आयो, श्री मगरमच्छ को फोड़ियो, ठीक है। तो याद रखना, जहां से हो गया आपके झांझ या फिर झालर, झांझ या फिर झालर वाद्य यंत्र आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। झांझ जो होता है वो दोस्तों मंजीरे का बड़ा रूप होता है। बैंड बाजे खड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बैंड वाले, अब बैंड वाले खड़े होते हैं, बैंड एंड बजा रहे होते हैं, ठीक है। उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ लोगों के पास वो होता है हाथों में, और बजाते हैं पीतल का, ठीक है, मंजीरे का बड़ा रूप, वो कहलाता है झांझ। वो क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, झांझ वाद्य यंत्र का उपयोग जो है वो कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शेखावटी। कहाँ किया जाता है? तो शेखावटी में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो शेखावटी में किया जाता है, ठीक है। मंजीरा आप लोग जानते ही हो, मंदिर में उपयोग में लिया जाता है मंजीरा, ठीक है। 13 ताली नृत्य में, ठीक है, 13 मंजीरे बांधती महिलाएं, ठीक है। दाएं पैर पे 9, दो कोनियों में होते हैं, दो हाथों में होते हैं, ठीक है। तो मंजीरा, करताल में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कि करताल वाद्य यंत्र के साथ ही अगर बात की जाए, ठीक है, एक और वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसका नाम है इकतारा, ठीक है। नाथ और कालबेलिया भी बजाते हैं, ठीक है। और नारद जी का तो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र करताल, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। थाली, ठीक है, तो थाली भी अगर बात की जाए एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। घंटा घंटी घोरियो ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है। इसके अलावा रमझोल, ठीक है, रमझोल जो है, ठीक, वो याद रखना गैर नृत्य में उपयोग में लिया जाता है। कौन से नृत्य में? तो गैर नृत्य में लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, रमझोल। और लोजिम मोस्ट इंपोर्टेंट गरासिया, गरासिया जातियों का, ठीक है, कौन सा है वाद्य यंत्र आपको बताना। लोजिम मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार आ चुका है, ठीक है। टिकर टोकर, ठीक है। श्रीमंडल थोड़ा सा याद रखना, बारात के आगमन पर, बारात के आगमन पर जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो कौन सा? श्रीमंडल है। याद रखना, बारात के आगमन पे किया जाता है। एक है आपके कागरच, ठीक है, तो कागरच को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा भरनी, ठीक है, जो भी हमारे देवों के स्थान होते हैं, ठीक है, तो देव स्थान पे कोई वाद्य यंत्र होता है, इसे भरनी का, ये पीतल का बना हुआ होता है, ठीक है। अधिकतर वाद्य यंत्र इसमें सारे अधिकतर पीतल के बने हुए होते हैं। अभी वर्तमान में तो कुछ स्टील के भी बनने लगे हैं, तो अधिकतर पीतल के बने हुए होते हैं, ठीक है। खड़ताल याद रख लेना और हाकल याद रख लेना, ठीक है। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र है? तो आपको याद रखना है घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र एक बार फिर देख लो, झामक बाजे, थाली बाजे, घंटा घंटी गोरियो, रमता लोजुम टोकर आयो, श्री मगरमच्छ को फोड़ियो। तो झामक बाजे झा से झालर या झालर या झांझ, ठीक है। म से मंजीरा, क से करताल, थाली, घंटा घंटी घोरियो या घुरालियो, ठीक है। रमझोल, लोजिम,
और टीकर या टोकर, श्रीमंडल और कागरच, ठीक है। और याद रखना भरनी, खड़ताल और हाकल, ठीक है। इसमें से याद रखना श्रीमंडल तो बारात के आगमन पे किया जाता है, लोजिम ग्रास्यो का है, रमजोल गैर नृत्य में किया जाता है, ठीक है। थान पे कौन सा होता है, तो भरनी होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कच्ची घोड़ी में झांझ नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। सारे के सारे कौन से हैं, तो घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे आगे से आगे शेयर करें, बढ़ाएं, ठीक है। आप भी आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों।